Hello बच्चों, let's read this question. This question says if a nucleus such as 226Ra initially at rest undergoes alpha decay, which has more kinetic energy after the decay, the alpha particle or the daughter nucleus. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक न्यूक्लियस है जैसे कि 226Ra जो कि इनिशियली एट रेस्ट पे है और वो अगर अल्फा डिके करता है तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि किसकी जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी आफ्टर डिके, अल्फा पार्टिकल की या डॉटर न्यूक्लियस की। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अल्फा डिके। तो अगर हम अल्फा डिके की न्यूक्लियर रिएक्शन लिखें तो हमें क्या मिलता है कि सपोज ये हमारा क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका कि एटॉमिक मास है A और एटॉमिक नंबर है Z। अगर ये अल्फा डिके करता है तो हमें क्या मिलता है, एक डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा जिसका कि एटॉमिक नंबर होगा Z-2 और जो एटॉमिक वेट होगा वो होगा A-4 प्लस एक अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस जिसका कि एटॉमिक मास होगा वो है 4 और एटॉमिक नंबर होगा 2। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को। तो एक डॉटर न्यूक्लियाई में टूटा और एक हीलियम न्यूक्लियाई में, तो हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें 226Ra हमको दिया गया है, लेकिन हम इसको सिंबॉलिकली यूज करेंगे, सिंबॉलिकली सॉल्व करेंगे, मतलब हम इसका यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, केवल सिंबॉलिकली ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और वो जनरल भी हमको आइडिया देगा कि अल्फा डिके में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल की या डॉटर न्यूक्लियस की। लेट सपोज ये हमारा जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस है जिसमें कि कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं, ओके। और ये हमारा क्या कर रहा है, एक डॉटर न्यूक्लियस में जो है टूट रहा है जिसमें कि कुछ कम जो है न्यूक्लियॉन्स हैं और हमारे पास फिर हमें एक अल्फा पार्टिकल मिल रहा है जिसमें कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। तो ये हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल, ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन को तो हमारे पास क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी V ऑफ X जो है वो 0 है। इसकी जो वेलोसिटी होगी कुछ होगी जब ये डिसइंटीग्रेशन होगा, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, सपोज ये इसकी वेलोसिटी है Vy और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी V ऑफ अल्फा। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करते हैं तो हम लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जो हमारा टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। तो अगर हम इनिशियली देखें तो हमारा मोमेंटम कितना था, वो था m ऑफ x मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, वो था vx। तो इट विल बी इक्वल टू आफ्टर डिके जो होगा हमारा लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस है इनटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हम जैसे कि हमको पता है कि हमें दिया गया है जो हमारा न्यूक्लियस है वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो हम इस जो ये mx vx है वो टर्म 0 हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, m0 इज इक्वल टू my vy प्लस m अल्फा v अल्फा। तो अगर हम इसको यहाँ से vy की वैल्यू निकालें तो vy विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ m अल्फा v अल्फा डिवाइडेड बाय m ऑफ y। तो हमारी ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, जो कि हम जहां से कि हमको वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस का पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है इस रिएक्शन में जो होती है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी निकलती है, तो जो Q वैल्यू होती है इस रिएक्शन की वो गिवन होती है, Q इज इक्वल टू मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस m ऑफ x माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू c स्क्वायर, जो कि आइंस्टीन रिलेशन है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का। तो इतनी एनर्जी हमारी इसमें से निकल रही है इस डीके में। तो ये एनर्जी बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय यूजिंग
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो जो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें कुछ क्यू वैल्यू निकल रही है, तो वो क्यू वैल्यू दोनों पार्टिकल के पास डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो टोटल सम होगा क्यू का, इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन रिलेशन से हमारे पास आया। इसको हम बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस क्या होगी, हाफ एम वाई वी वाई स्क्वायर, प्लस जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से वी अल्फा की वी वाई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू हाफ एम वाई। वी वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन 1 से तो वो है माइनस एम अल्फा वी अल्फा डिवाइडेड बाई एम वाई का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा होल स्क्वायर। तो हमारी जो Q वैल्यू हमको मिली वो आएगी Q इज इक्वल टू, अगर हम इसको ओपन कर लें तो हमें मिलेगा हाफ एम वाई एम अल्फा स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो अगर हम इसको और जो है सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, एम वाई से एम वाई स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू, एक जो एम अल्फा है हम आउटसाइड लिख ले रहे हैं एम अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा है, एम वाई बचा है डिनोमिनेटर में, और क्या बचा हमारे पास इनटू हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो अगर हम हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लें जो कि काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम वाई डॉटर न्यूक्लियस का मास प्लस 1 इंटू हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा है, एम अल्फा एम वाई प्लस 1, और ये जो है हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ई अल्फा। ओके, तो हमारे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, Q इज इक्वल टू हमें मिल गया एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ई अल्फा। तो अगर हम यहाँ से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई एम वाई इंटू ई अल्फा। तो यहाँ से अगर हम ई अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ई अल्फा इज इक्वल टू एम वाई क्यू डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई। तो ये हमारी जो निकली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकली। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारी क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, तो उसमें क्या था, हमारी जो टोटल एनर्जी Q थी विच विल बी इक्वल टू ई अल्फा प्लस ई ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो वाई है। तो अगर हम डॉटर एनर्जी की अगर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगी हमारी Q माइनस ई अल्फा। तो अगर हम ई अल्फा की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, ई वाई इज इक्वल टू Q माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू Q। हम Q कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हम ई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू Q। तो हमें क्या मिला, ई वाई इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस एम वाई, अगर हम एलसीएम लेंगे एम अल्फा
प्लस एम वाई माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एम अल्फा और एम वाई से एम वाई जो है वो कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलेगा, ई वाई इज इक्वल टू, हमें मिला केवल एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो ये जो टर्म है Q अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई, वो दोनों में कॉमन है, Q अपॉन एम अल्फा और प्लस एम वाई। द डिफरेंस इज क्या है कि अगर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी में देखें तो वो एम वाई है और न्यूमिनेटर में, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है, एम अल्फा है। तो हमें क्या पता है, जो मास ऑफ ड्यूटर न्यूक्लियस होगा वो ग्रेटर होगा एम अल्फा से, मतलब कि जो हमारा क्या है, डॉटर न्यूक्लियस होती है वो हैवी होता है अल्फा पार्टिकल के मुकाबले। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम निकालें एम वाई अगर ग्रेटर है तो एम वाई इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई इज ग्रेटर देन एम अल्फा क्यू डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई। मतलब हमने क्या किया, दोनों साइड क्यू अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई से मल्टीप्लाई किया है। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3 से ये है हमारी ई अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और जो इक्वेशन नंबर 4 से ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर। तो हमें क्या मिला, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है वो अल्फा डीके में वो ज़्यादा होती है डॉटर न्यूक्लियर से। तो हमें क्या, हमारा फाइनल आंसर क्या है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ग्रेटर है डॉटर न्यूक्लियस से। I hope you understand this question very well. Best of luck.